Hello students, today we are going to learn about rain water harvesting. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें पानी को बचाना चाहिए, उसकी बचत करनी चाहिए। इस काम में रेन वाटर हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो उसके पानी को अगर हम बचाएं तो हमारी बहुत सारी नीड्स पूरी हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि हम रेन वाटर को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम नाम को ही समझें, रेन वाटर बारिश का पानी, हार्वेस्टिंग उसे इकट्ठा करना, एक जगह पर जमा करना। सो द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। बारिश के पानी को जमा करना, इट्स स्टोरेज, उसको स्टोर करना, इट्स क्लीनिंग। अब वैसे तो बारिश का पानी बहुत क्लीन होता है, बट जब वो किसी चीज़ पर गिरता है, लाइक हमारी छत पर गिर गया घर की, या फिर रोड पर गिर रहा है और वहाँ से हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ की जो गंदगी है वो पानी में मिल जाती है। सो द क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर यूसेज, देन आफ्टर क्लीनिंग यूसेज एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अब ये क्या होता है, हमारा जो पानी है ज़मीन के नीचे वो कम हो जाता है, बिकॉज हम उसको इतना ओवर यूज़ करते हैं, उसका वो कम होने लगता है। सो वी कैन यूज़ रेन वाटर टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो। There are two methods of rainwater harvesting, two ways of rainwater harvesting. First one is surface runoff harvesting and the second one is rooftop rainwater harvesting. तो आप देख सकते हैं सरफेस रन ऑफ में तो जो बहता हुआ पानी है, जो किसी भी फ्लैट सरफेस पे बह रहा है, उसे कैसे सेव कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। और रूफ टॉप मतलब हमारे घर की जो छत रहती है वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है। अब जो रूफ़ है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, स्लोपिंग रूफ़ होती है, फ्लैट रूफ़ होती है। तो अलग अलग रूफ्स पे हम वहाँ से जो पानी गिर रहा है उसको स्टोर कर सकते हैं। दैट इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम मेनली रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे, बट सरफेस के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग? द वाटर दैट runs on the surface can be channelized towards any source of water and can be used to recharge the water level. आपको पता है कि जब बारिश होती है तो पानी बह रहा होता है, वो गंदे नालों में चला जाता है या फिर वो जाकर नदियों में मिलता है और फिर वो ओशियन से मिल जाती हैं। वो पानी हमारे पीने लायक नहीं रहता है, क्योंकि समुद्रों का पानी जो सी का पानी है वो सी से मिल जाती है नदियाँ, उसका पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है, उसे हम नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद उस पानी का यूज़ कम हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने आसपास ही कहीं पर पिट खोद दें, गड्ढा खोद दें, उसमें पानी जाएगा तो वो हमारी जो अर्थ है उसको सोख कर लेगी, वो ज़मीन उसको सोख लेगी, तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि जहाँ पर कच्चा रहता है, टेम्पररी इस तरह का रहता है, वहाँ पर पानी अपने आप अंदर सोख हो जाता है, जहाँ पर सॉइल रहती है। लेकिन जहाँ पर अब लोगों ने रोड्स बना दी हैं, सब पक्की सड़क बना दी हैं, कंक्रीट रोड्स बना दिए हैं, वहाँ पर पानी अब सोख नहीं कर पाती है अर्थ। तो वहाँ हमें ऐसे गड्ढों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें किसी रास्ते को बनाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो पानी ऐसी जगह जा सके जहाँ से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके। चलिए अब बात करते हैं अबाउट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो मेन टॉपिक है। The water that gets collected on the rooftop is stored in tanks and cleaned for the further use or used to recharge the groundwater level. अब जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जो पानी रूफटॉप पे स्टोर हो जाता है उसे कलेक्ट किया जाता है, और जो रूफटॉप पे कलेक्ट हो जाता है उसे हम स्टोर करते हैं, स्टोर किया जाता है, फिर उसे क्लीन करते हैं यूज़ करने के लिए, और उस क्लीन वाटर से हम अपने अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ा सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। सम कंपोनेंट्स ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फर्स्ट वन इज़ कैचमेंट। कंपोनेंट्स मतलब इन चीज़ों की हमें एक तरह से ज़रूरत पड़ती है, या ये प्रोसेस है पूरा। ये सबसे पहले कैचमेंट, फर्स्ट नंबर पे है कैचमेंट, देन पाइप्स, फिल्टर बेड,
स्टोरेज टैंक एंड यूसेज फैसिलिटी। अब आपको ये नाम सुन के लग रहा होगा कि ये क्या है, बट इसके बारे में अब वन बाय वन हम जानते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है कैचमेंट। वर्ड से पता लग रहा है कैच करना, किसी चीज़ को पकड़ना। तो जब बारिश गिर रही है, हमारी रूफ ने उसको कैच कर लिया, जैसे हम क्रिकेट में करते हैं, बॉल कैच कर लेते हैं, तो यहाँ हमारी रूफ ने वाटर को कैच कर लिया। सो द सरफेस दैट रिसीव्स रेनफॉल, जिस सरफेस पे बारिश का पानी गिर रहा है, दैट इज कैचमेंट, यानी हमारी रूफ क्या हुई, कैचमेंट हुई। अब रूफ कैसी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, पाइप्स। पाइप्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम द रूफ टू द नेक्स्ट स्टेज। अब जो स्लोपिंग रूफ होंगी उससे तो पानी नीचे अपने आप आ रहा है, लेकिन जो फ्लैट रूफ हैं उनका क्या करें, वहाँ से हम बकेट भर के तो नहीं ला सकते। सो वी यूज़ पाइप। इवन इन स्लोपिंग रूफ ऑल्सो अगर पानी डायरेक्टली नीचे गिरेगा तो फैल जाएगा, तो वहाँ पर पाइप्स का यूज़ किया जाता है उन्हें नीचे तक लाने में, टैंक्स तक पहुँचाने में। फिल्टर। अब फिल्टर क्या है, छानना, किसी चीज़ को साफ़ करना, टू क्लीन द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। जो हम कह रहे थे कि उसमें कुछ गंदगी होती है, उसे साफ़ करने के लिए फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल बहुत से न्यू टेक्निक आ गई है, अलग अलग फ़िल्टर्स आ गए हैं, नए नए फ़िल्टर्स, तो उनका भी यूज़ किया जाता है। अगर हम घर में फ़िल्टर बनाते हैं तो उसके लिए हम सैंड और पेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे पत्थरों का। उसमें से जब हमारा पानी गुज़रता है तो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है, वेस्ट होता है, लीव्स वगैरह या छोटा मोटा कुछ कूड़ा होता है, वो उसी में रह जाता है और हमारा वाटर क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ क्लीन्ड वाटर फॉर यूज़। अब हमें इसे स्टोर भी करना है। वाटर को क्लीन तो कर लिया, पर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो फिर गंदा हो जाएगा। वी हैव टू स्टोर इट समवेयर। तो अंडरग्राउंड या ग्राउंड के ऊपर भी हम टैंक्स बना सकते हैं और उसमें हम वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये बने बनाए टैंक्स हैं, यहाँ पर प्लास्टिक टैंक्स दिखाए गए हैं। हम चाहें तो सीमेंटेड टैंक्स बनवा भी सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के टैंक्स हो सकते हैं। देन यूसेज। व्हाट कैन वी यूज़ द रेन वाटर फॉर, किस लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लशिंग के लिए कर सकते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं वहाँ पर पानी यूज़ होता है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर क्लीनिंग, फॉर वाटरिंग प्लांट्स, या इसके अलावा आप अपने एनिमल्स जो भी घर में होते हैं, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं, उनको हम नहलाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्लोथ्स हम वॉश कर सकते हैं इससे। तो डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं रेन वाटर के। बट if we want to use the rainwater for drinking purpose, then it is absolutely necessary to check water quality in a lab. अगर हम इस पानी को पीना चाहते हैं तो पहले हमें उसको चेक कराना चाहिए लैब में, क्योंकि हो सकता है उसमें ऐसी इम्प्योरिटीज़ हों जो नज़र ना आ रही हों लेकिन हमें नुकसान पहुंचा सकती हों। तो पहले पानी को चेक करवा कर ही उसे ड्रिंकिंग के लिए या कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ हम यूज़ कर सकते हैं। रिचार्ज। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रिचार्ज मतलब हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाता है क्योंकि हम बहुत ओवर यूज़ करते हैं उसको। तो इसी पानी को हम अपने ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए, दोबारा से चार्ज करने के लिए, जैसे हम अपने फ़ोन में डलवाते हैं ना, रिचार्ज करवाते हैं, फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, तो उसका मतलब उसको दोबारा से बढ़ाना उसके लेवल को। तो उसके लिए भी हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप से कनेक्ट करके और पानी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब देखिए, ये एक पिक्चर है, इसमें आपको नज़र आ रहा है ऊपर बारिश हो रही है। सबसे पहले नंबर पे कैचमेंट जो हमारी रूफ है, फिर फिल्टर बेड है सेकंड नंबर पे। फिल्टर बेड हमने बनाया है सैंड और पेबल्स से। फिर एक स्टोरेज टैंक है जिसमें हमारा क्लीन वाटर स्टोर हो रहा है थर्ड नंबर पे। और वो जो है वो एक वेल को रिचार्ज कर रहा है, एक कुएं में पानी भर रहा है जिसमें शायद पानी कम हो सकता था, उसमें वो पानी पहुंचा रहा है और उस पानी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन नेक्स्ट पिक्चर, इसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है पर इसमें कुछ अलग है। इसमें जो रेन वाटर है उसको डायरेक्टली ज़मीन तक पहुंचाया गया है और वो वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है।
तो हम दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को क्लीन करके स्टोर करके फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट पाइप को ज़मीन में डाल दें और वहाँ पर वो अपने आप ही सोक हो जाएगा वाटर और हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस, कुछ फ़ायदे भी हैं इसके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? कुछ फ़ायदे हैं तभी कर रहे हैं ना। इट प्रोवाइड वाटर नियर द पॉइंट वेयर इट इज़ नीडेड। हम जहाँ चाहे वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। हम चाहते हैं घर के बैकयार्ड में करना, वहाँ कर सकते हैं। हम अपने फील्ड के पास करना चाहते हैं, वहाँ कर सकते हैं। कहीं पर भी हम पानी को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि रेन तो हर जगह हो रही है। सेकेंड, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़। बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस। वेरी इजी नहीं कहें तो एटलीस्ट बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। एक बार अगर हम इसको सेट कर दें तो जब रेन होगी तो ये खुद ही अपना वर्क करेगा। बस हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा गंदगी आसपास ना फैले और क्लीन रहे सभी चीज़ें। Provide water facility in far off areas or suitable for scattered settlements. अब जो बहुत दूर दूर लोग बसे रहते हैं, पहाड़ों पर भी दूर दूर एक घर होता है, अब वहाँ अगर पानी की कमी हो जाती है तो पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल है। तो उन एरियाज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत हेल्प कर सकता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कभी कभी जो रेन होती है वो नहीं होती है या बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम पहले से अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। अचानक हो जाती है, काफ़ी दिनों तक नहीं भी होती है। तो वी कैन नॉट डिपेंड टोटली अपॉन रेन वाटर। अगर हम उसी पे डिपेंड रहेंगे तो कभी हमारे पास पानी बहुत होगा और कभी बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें अदर सोर्सेज को भी, हमारे पास अदर सोर्सेज ऑफ वाटर भी होने चाहिए, साथ में रेन वाटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वी शुड सेव वाटर फॉर फ्यूचर। हमें पानी की बचत करनी चाहिए, पानी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत प्रेशियस है। वाटर इज़ सो प्रेशियस फॉर अस, बहुत ज़रूरी है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। तो पानी की हमें बचत करनी चाहिए, अपने लिए भी एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। थैंक यू। आई होप आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्पेशली रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में समझ आया हो। आप इस वीडियो को देखिए और इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।